जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो चलो दोस्तों, पहले वीडियो देखते आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट कर। हुआ ये है कि इंडिया की तरफ से रिफ्यूज कर दिया गया है वीज़ा। इंडिया ने पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ऑफिसर्स को वीज़ा देने से इनकार कर दिया है। ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो हद ये हो गई ना, वो जो मैं ये कहना नहीं चाहता, बाय द वे एक सख्त जुमला है कि वो कायद आज़म ने फरमाया था कि हिंदू जो है बड़े तंग मिजाज होते हैं, उनके बड़े छोटे दिमाग होते हैं। ये ज़मीर छोटा है, वो मतलब क्यों नहीं आ रहे ना, इनके पास सिक्योरिटी रीज़न है, रीज़न कोई नहीं है, नहीं आएंगे। बस वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान किसी भी तरह से दुनिया में कोई अच्छा काम करे, कोई इसका नाम हो, कुछ करके तरक्की करे, वो नहीं चाहते, इसलिए नहीं आ रहे। आज इंसानी हकूक आपको सारे याद आ गए। चीमा साहब, दर हकीकत यही ट्रेजेडी है कि हम पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचते, स्टेट के बारे में नहीं सोचते। एक फर्द वाहिद के जादू में, या तो पता नहीं काला जादू वाकई काम कर रहा है। मेरे ख्याल में तो मैं अपना I'm losing my faith कि मैं समझता था ये काला जादू, ये सारी चीजें दे आर नॉट इस्लामिक, लेकिन मेरे ख्याल में समहाउ 187 जरीदे और ये खबर इस वक्त मेरे सामने है जियो न्यूज़ पर। यानी ऐसा नहीं है कि कोई किसी ऐसी वेबसाइट ने खबर लगाई हो जिसको कोई जानता ना, नहीं, बल्कि पाकिस्तान का जो बड़ा मीडिया है वो ये खबर दे रहा है कि भारत ने पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को वीज़ा देने से इनकार कर दिया। उनकी पहले नहीं नीयत थी कि वो आए पाकिस्तानी। देखा था आपने ना उनके रवैयात को, तो उन्होंने, क्योंकि अभी देखे ना आईसीसी जो है वो भी इंडिया की तरफदारी करता है। क्योंकि इंडिया की क्यों तरफदारी करता है? क्योंकि वो पैसा देता है। ये दुनिया है ही पैसे की ना, पैसा देता है, वो मान जाते हैं उधर से, ठीक है। तो जो है आईसीसी में ये आएंगे नहीं। अभी वो क्या इलेक्शन कांग्रेसमैन, मेरे ख्याल में अब दीवारों के ऊपर ये साइन होना चाहिए कि कांग्रेसमैन सेनेटर आपके कदमों में, महबूब के साथ कहते हैं ना, महबूब आपके कदमों में। मेरे ख्याल में काला जो बाबा बंगाली है उसका साइन होना चाहिए। गुजरात थे वजीराबाद लालेमुद से ट्रेन स्टेशन थे कि दोस्तों, पाकिस्तान को भारत की तरफ से एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अधिकारी बिल्कुल दूल्हे की तरह सजे हुए थे कि कब भारत हमें अपने यहाँ पर आने का वीज़ा देगा और हम भारत के अंदर जाकर अपनी शान बताएंगे। पर भारत की तरफ से पाकिस्तानी एयर कंट्रोल ट्रैफिक के जो अधिकारी हैं उनको वीज़ा देने से इनकार कर दिया गया है। भारत ने उनको अपने यहाँ पर होने वाली मीटिंग में आने तक नहीं दिया है, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया झल्ला। ने पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को वीज़ा देने से भी इनकार कर दिया, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को भी वीज़ा देने से इनकार कर दिया। अच्छा, आप कहेंगे और किसको वीज़ा देने से इनकार किया? तो सर, एक और बड़ी खबर ये है जो कि आप जान ही चुके होंगे कि भारत की टीम भी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जा रही। अब ये कंफर्मेशन हो चुकी है। देखें, मैं आपको बताऊंगी, आप पूछेंगे कि क्या वहाँ की हुकूमत ने कंफर्मेशन दी है, वहाँ के क्रिकेट बोर्ड ने कंफर्मेशन दी है, आईसीसी ने दी है, किसने दी है? हम आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन पहले ज़रा ये देखे लेते हैं कि क्या वजह हुई कि पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को भी भारत ने कहा कोई ज़रूरत नहीं आने की। उन्होंने कहा कोई रहने दो, की करना तुसी आके थे कॉन्फ्रेंस। अच्छा, कॉन्फ्रेंस थी ये कॉन्फ्रेंस थी जिसके ऊपर उन्होंने ये अटेंड करने जाना था। इसके ऊपर प्रेसिडेंट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने यह बताया है कि 3 मेंबर डेलीगेशन जो कि दिल्ली पहुंचना था, पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का 3 मेंबर डेलीगेशन ने नई दिल्ली में कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जाना था। और ये इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस 9 to 11 नवंबर दिल्ली में हो रही है। तो 9 से और 11 नवंबर तक दिल्ली में एक इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एशिया पैसिफिक ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। अब उसमें ऑब्वियसली कि पाकिस्तान के मेंबर ने भी जाना था, वो तैयार थे, तैयारी पकड़ी हुई थी। उन्होंने कहा जी ये वीज़े शीज़े जमा करवाने के लिए उन्होंने कहा वीज़ा दे दें, जो फॉर्म्स सबमिट करवाए जाते हैं, जो भी तरीक़ाकार होता है ऑब्वियसली वो उन्होंने किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं उधर आने की। यानी ये तो हम कह रहे हैं कि मतलब ये है कि वीज़ा ना देने का मतलब तो यही है। तो इंडिया की तरफ से रिफ्यूज़ल चला गया वहाँ पर। इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के जो अथॉरिटीज़ थी उनको वीज़ा देने से, तो वो नहीं गए।
अब इंडिया उसमें, वैसे तो देखिए आप, और बहुत बड़ी बड़ी समिट होती रही हैं, कितनी समिट्स कहाँ कहाँ पर हुई हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी ऐसी अथॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान की तरफ से, नहीं कि जहाँ पर जाना चाहिए था। हम बात भी इसके ऊपर कई दफ़ा कर इंसान और एक मुखलिस इंसान हमेशा ये बात करता है। अब एज अ पाकिस्तानी हमने हर बार कोशिश की है कि इंडिया के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं कम से कम क्रिकेट के हद तक बेहतर हो जाएं। आप देखें 2014 में हम चले गए सीरीज़ के लिए, वो नहीं आए। फिर भी हमने कहा यार T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं, हो सकता है इनको कोई शऊर आ जाए और ये अकल के ठिकाने आ जाए इनके और वापस आ जाएं। वो नहीं आए। फिर हमने जाके इस बार फिर 2023 वर्ल्ड कप में हमने बाज़ाब्ता शर्त रखी थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में आप आएंगे, लेकिन वो नहीं आ रहे। मतलब डिटाई की तो हद ही हो गई ना। वो जो मैं ये कहना नहीं चाहता, बाय द वे एक सख्त जुमला है कि वो कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि हिंदू जो है बड़े तंग मिजाज होते हैं, उनके बड़े छोटे दिमाग होते हैं। ये ज़मीर छोटा है, वो मतलब क्यों नहीं आ रहे? ना इनके पास सिक्योरिटी रीज़न है, रीज़न कोई नहीं है, नहीं आएंगे। बस वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान किसी भी तरह से दुनिया में कोई अच्छा काम करे, कोई इसका नाम हो, कुछ करके तरक्की करे, वो नहीं चाहते, इसलिए नहीं आ रहे। और रही बात पैसों की, जितने हमने खर्चे किए हैं, तो सबसे बड़ी बात तो हम जैसा गरीब मुल्क उनको खुशामदीद करने के लिए इतने खर्चे कर रहे हैं। 1280 करोड़ लगा दिया हमने। हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इंडिया वालों में आपको बता दूं 1280 करोड़, और ये 750 करोड़ हम गद्दाफी स्टेडियम में लगा रहे थे। इंडिया पाकिस्तान का मैच यहीं पे होना था। हम तो टिकट लेने का सोच रहे थे और वो लोग कह रहे नहीं आएंगे। मतलब ढिठाई की हद हो रही है। अगर जो इस वक्त क्रिकेट का फैन होगा, वो इंडिया का हो या पाकिस्तान का, उसे कोई खुशी नहीं होनी चाहिए। कुछ इंडिया वाले खुश होते हैं कि भाई हमारे पास पावर है, हम पाकिस्तान को नीचा दिखा सकते हैं। भाई आप जहालत में हो, कोई भी इस तरह अब क्रिकेट को नीचा कर रहे हो ना, हमें क्या मसला है? कुछ ना कुछ हल तो इसका निकल ही जाएगा। हो सकता है हाइब्रिड मॉडल हो जाए, हो सकता है इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी ना खेले और पाकिस्तान में होती रहे। इससे जो नुकसान होगा वो क्रिकेट का होगा बेसिकली। सर एशिया कप में भी यही हुआ था। हमने 9 मैचेस जो है श्रीलंका में करवाए थे सिर्फ और सिर्फ इंडिया की वजह से, और एशिया कप में पाकिस्तान को इतना लॉस हुआ था। ना ही कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान में आया था, और ना ही हमारे जो बहुत सारे क्रिकेट शायकीन हैं वो पाकिस्तान के अंदर इंडिया को खेलते हुए देख सके, ना ही उस एशिया कप को एंजॉय कर सके। हमें नुकसान तो हुआ ही हुआ, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एशिया कप पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। देखिए नुकसान तो बहुत सारा होता है। आप दोस्तों, हमारी नई दिल्ली के अंदर 9 से लगाकर 11 नवंबर तक इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक की एक बड़ी मीटिंग हो रही है, जिसमें दुनिया भर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जो अधिकारी हैं, यानी जो अधिकारी एरोप्लेन को लैंडिंग वगैरह और टेक ऑफ वगैरह कराने में मदद करते हैं एयरपोर्टों के ऊपर, वो अधिकारी शामिल होने वाले थे दुनिया भर के देशों के। अब पाकिस्तान के अधिकारी भी बिल्कुल दूल्हे की तरह सज कर आने वाले थे भारत। इन्होंने भारत सरकार से वीजे की मांग करी और इनको ऐसा लग रहा था कि हम आएंगे और भारत को अपनी शान बताकर चले जाएंगे, पर भारत सरकार ने इस मीटिंग में पाकिस्तानियों को आने से भी मना कर दिया है, क्योंकि भारत सरकार ने वीजा ही नहीं दिया तो पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अधिकारी भारत आएंगे कैसे? वैसे इसके पीछे वजह क्या है कि भारत सरकार ने वीजा क्यों नहीं दिया, यह तो अभी कोई पुख्ता वजह नहीं आई है सामने, पर पाकिस्तानी मीडिया बहुत बुरी तरीका से बौखलाई है कि देखो भारत हमारे साथ किस प्रकार का भेदभाव कर रहा है, हमारे अधिकारियों को अपने यहां पर घुसने तक नहीं देता। वैसे पाकिस्तानियों के ऊपर भरोसा करना बहुत बुरी बात है, क्योंकि अधिकारियों के भेष में यदि जिहादी इन्होंने भेज दिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और इसी कारण से भारत बार बार पाकिस्तानियों के आने पर सावधानी बरतता है, क्योंकि इनके ऊपर भरोसा करना मतलब आ बैल मुझे मार वाली कहावत हो जाए। दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए ताकि आपकी क्या राय है ये आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं, मिलेंगे और एक नए वीडियो में दोस्तों आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।